अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 22 फरवरी से होगा पेंशन धमाका। केंद्र सरकार की तरफ से आया आदेश, आप सभी को जो पेंशन मिलने वाली है, अब जो आप सभी को पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी अभी नोटिस को जारी किया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि जितने बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं, जैसे कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन, यानी आप सभी को किसी प्रकार का सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो अब आप सभी के लिए खुशखबरी है। जैसे कि अब आपके लिए क्या खुशखबरी की बात है, तो आपको पूरी वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देंगे तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप सभी को जितने भी पेंशन मिलती है उसमें अब आपकी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं, इतने कम पेंशन होने की वजह से हमारे बुजुर्ग माता पिता काफी परेशान रहते हैं, जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पे आदेश को जारी किया। जैसे कि अब आप सभी को जो पेंशनें मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है, क्योंकि आपकी आयु अगर 60 साल है तो आप पात्र व्यक्ति हैं। अगर कोई महिला व्यक्ति है तो उनकी आयु 58 साल है तो वो पेंशन के पात्र व्यक्ति है। जैसे कि अब हमें किन किन नियमों का पालन करना होगा और आप सभी की पेंशन कब से बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आप सभी देख रहे हैं बिहार में पेंशन 1100 मिलते हैं। जैसे कि इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट और सदन में आवाज को उठाई गई कि वहां पे पेंशन को बढ़ोतरी हो, वहां के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है उन सभी को आत्मनिर्भर और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर को जारी किया गया कि केंद्र सरकार और पेंशन को बढ़ोतरी करे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बिहार में 1100 पेंशन मिलती है, जो कि अभी के डेट से काफी कम है। जैसे कि आप हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये सारे राज्य में देख सकते हैं, यहाँ से ज्यादा पेंशन वहाँ हरियाणा में मिलती है। जैसे कि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2800 से लेकर 4500 तक सभी व्यक्तियों को पेंशन मिलती है, जो कि बिहार से काफी ज्यादा है। और आप सभी को कब से पेंशन बढ़ेगी? जैसे कि बिहार में काफी ये पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट की गई, जिसके कारण भी अभी वहां पे पेंशन नहीं बढ़ाई गई। श्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी का कोई फैसला, कोई बयान नहीं आया, जिसके कारण बिहार वासी काफी नाराज है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं चुनाव से पहले सभी महिलाओं के खाता में 10-10 हजार भेजे गए थे, मगर हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके कारण सभी बुजुर्ग नाराज दिख रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार का जवाब और नोटिस क्या जारी किया गया। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं जिनकी आयु 65 से लेकर 69 या फिर 70 के बीच में है, उन सभी व्यक्तियों को 7000 तक पेंशन देने की घोषणा की गई है। जैसे कि अब हम बात करेंगे कि आपकी आयु जैसे 60 है तो आपको पेंशन मिलेगी, मगर आप सभी को 2500 से लेकर 3500, मगर जिनकी आयु 70 के बीच में है उन व्यक्तियों को 7000 तक दी जाएगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, जिसके कारण उन सभी व्यक्तियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और जो सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कार्ड से लाभ दी जाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर, तो आपकी आयु सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए 60 से अधिक होना चाहिए। आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में होंगे जब भी आप सभी का सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा। और आपको ये कहां से कार्ड बनेगी? जैसे कि आप CSC सेंटर यानी सर्विस कॉमन सेंटर जाकर आप अपना ये पेंशन के लिए आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। इससे सीनियर सिटीजन कार्ड से सबसे पहले आपको सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे कि हम बात करें कौन कौन से लाभ मिलेंगे, तो जैसे कि आप सभी को आयुष्मान भारत कार्ड से भी 5 लाख तक आप फ्री इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो उससे आप सभी रेल यात्रा, आप बस यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा यानी फ्री, यानी आप सभी के टिकटों में काफी ज्यादा छूट मिलेगी। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो कि पहले टिकटों में छूट मिलती थी 2019 में यानी मार्च के महीने में बंद कर दी गई, जिसके कारण रेलवे वालों को ये नहीं सोचा गया कि फिर से हम लागू करें। यानी जितने हमारे बुजुर्ग
बुजुर्ग माता पिता है उन सभी व्यक्तियों को टिकट में छूट दे। मगर सदन में इस बात को उठाई गई कि जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को फिर से इस छूट को लाया जाए और जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को फिर से टिकटों में छूट दे। जैसे कि रेलवे की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि हम जितने भी टिकटों में छूट दिए जिसके कारण हमारे रेलवे में काफी घाटा हुए, जैसे कि वित्त मंत्रालय पर काफी दबाव पड़ा जिसके कारण रेलवे वालों ने ये सारे सुविधाओं को बंद कर दिया गया। जैसे कि अब हम बात करेंगे आपके पास सीनियर सिटीजन है तो पेंशन में कौन कौन से लाभ हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो उससे बड़े लाभ रखी गई है। जैसे कि हम अब बात करने वाले हैं पेंशन, यानी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं बिहार में अब आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र को जमा नहीं करना है। यानी अब आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके गांव, ग्राम पंचायत, नगर निगम, मोहल्ले और प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी। यानी आप सभी के गांव में कैंप को लगाई जाएगी जहां से आप सभी हमारे बुजुर्ग माता पिता सभी जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे अगर आप डिजिटली तरीके से जीवन प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं। जैसे कि अब आसानी के साथ घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं और बैंक में जाकर जमा भी कर सकते हैं, या फिर आप घर बैठे भी मोबाइल से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे आप सभी का जो पेंशनें हैं वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि बहुत लोगों का मैसेज आया कि हमारा पेंशन जो है 1 या 2 महीने से बकाया चल रहा है। जैसे कि आप सभी के ई-केवाईसी फेल्ड होगा या फिर आरबीआई की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि बहुत से ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनके ई-केवाईसी फेल्ड है मगर उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हमारे ई-केवाईसी फेल्ड है या फिर डीबीटी अनएक्टिव है। जैसे कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें जल्दी पता नहीं चलता है कि हमारे बैंक में क्या प्रॉब्लम है, उनके फिंगरप्रिंट में दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से उनके पेंशन नहीं निकल पाती है, जैसे कि उनके राशि को नहीं भेजा जाता है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर लेना है, या फिर आप सभी को जो ई-केवाईसी की डेट रखी गई ई-केवाईसी करवा लेना है। आपके अगर 2 या 3 महीने से बकाया है तो आप ई-केवाईसी करवाएंगे तो आपके पैसे 2 महीने 3 महीने का जो भी बकाया राशि रहेगी उसे एक मुश्त में सरकार भेज देगी। क्योंकि जो आप सभी को अब हम डीबीटी की बात करते हैं, जैसे कि डीबीटी को लेकर काफी बुजुर्ग व्यक्ति परेशान थे, उन्होंने कमेंट किया कि हमारे अभी तक 1 या 2 महीने से पेंशन नहीं आया। जैसे कि हम डीबीटी को लेकर बात करते हैं तो डीबीटी जो आधार कार्ड का नंबर रहता है उसी बेसिस पे आप सभी के बैंक में राशि को भेजी जाती है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप बुजुर्ग माता पिता हैं, आप चल नहीं सकते हैं तो आपको अपने घर में यानी किसी फैमिली को साथ लेकर जाना है जो आपके घर से नजदीकी बैंक हो, वहां से जाकर आप अपने डीबीटी को चेक करवा सकते हैं। वहां पे जाकर आपको बोलना है कि हमारे डीबीटी को एक्टिव कर दीजिए, हमारा डीबीटी बंद है जिसके कारण हमारा राशि नहीं आ पा रही है या फिर हमारा राशि निकल नहीं रही है, तो आपके डीबीटी एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे डीबीटी एक्टिव होगा तो आप सभी के 1 या 2 महीने का जो बकाया पेंशन होगी उसे आप सभी को कंटिन्यू बैंक में भेज दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपने जीवन प्रमाण पत्र की बात सुन लिया, आपने ई-केवाईसी करवा लिया, आपने डीबीटी चेक कर लिया। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं जीरो बैलेंस वाले और जो दिव्यांग व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे साफ साफ नोटिस को जारी किया कि जितने भी डिसेबिलिटी के श्रेणी में आते हैं अब उनके लिए खुशखबरी है। जैसे कि पहले 40% से अधिक व्यक्तियों को, मगर आप अगर 20 या 30 के श्रेणी में आते हैं फिर भी आपको अब पेंशन मिल जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे कि अब हम बात करेंगे विधवा महिलाओं के, जैसे कि सरकार ने कहा कि विधवा महिलाओं को पेंशन जारी की जाएगी, किसी व्यक्ति के अब पेंशन नहीं बंद होगी। आप जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान ना हो, आप सभी की राशि हर महीने भेजी जाएगी, मगर आपको ई-केवाईसी कंप्लीट रखना होगा या फिर आपके बैंक में डीबीटी एक्टिव हमेशा होना चाहिए। जैसे कि विधवा महिलाएं जिनकी
फिर से शादी हो जाती है, फिर से विवाह हो जाती है, तो उनको दोबारा पेंशन का लाभ नहीं उठाना है। अगर पूर्ण विवाह कर लेती है तो उनको अपने पेंशन को बंद करवा लेना, ये सरकार का कहना है। जैसे कि अब हम बात करेंगे जीरो बैलेंस वाले। हमारे काफी बुजुर्ग माता पिता काफी परेशान है कि हमारे बैंक में तो कुछ रुपये नहीं है, हमारे बैंक जीरो वाले हैं, हमारे बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, फिर क्या हमारा राशि को भेजा जाएगा? तो सरकार ने यह साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अब जीरो बैलेंस वाले बुजुर्ग माता पिता के अकाउंट में भेज दी जाएगी, जितने भी पेंशन होगा बकाया उससे एक साथ भेज दिया जाएगा। यानी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में आपको दूसरे बैंक से ट्रांसफर नहीं करवाना है, उसी बैंक को रखना है। तो आप सभी के जो पेंशन रहेगी उसे भेज दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपके राज्य में कितनी पेंशनें मिलती है और कितनी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए तो आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।